तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी के पीछे राज क्या है? जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, तो दो माइंडसेट के साथ स्टार्ट करते हैं। दो डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट होता है कि जी ट्राई करता हूं, अगर सक्सेस मिल गई तो बेहतर है, वरना कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस माइंडसेट के अंदर आपके पास रिदम नहीं होगी, आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं होगी। आप स्टार्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन के साथ, अज़म के साथ, जुस्तजू के साथ, या फिर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल के साथ कर सकते हो। लेकिन आप क्या सोचोगे, जल्द से जल्द मुझे नतीजा मिले, मुझे कोई रिजल्ट मिले। अगर आपको इमीडिएटली रिजल्ट नहीं मिलती तो आप गिव अप कर लोगे। और दूसरा माइंडसेट होता है लीजेंड्स माइंडसेट, या फिर हम कह सकते हैं चैंपियन माइंडसेट, जो आप लोगों का है। ये वाला माइंडसेट क्या होगा? इस माइंडसेट के अंदर आप जिस फील्ड के अंदर जा रहे हो, आप ये नहीं सोचोगे कि जी मैं ट्राई करने आया हूं। आप कहोगे इस फील्ड के अंदर मैं अपना वजूद बनाने आया हूं, इस फील्ड के रूल और रेगुलेशन में चेंज करने आया हूं। इसके अंदर आपके पास कंसिस्टेंसी होगी, आपके पास रिदम होगी। आप एक दिन में रिजल्ट नहीं चाहोगे। ऐसा नहीं है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आपने स्ट्रगल की और उसके बाद में छोड़ दिया। नहीं, आपको अगर आपका रिजल्ट या फिर आउटपुट या आपकी अचीवमेंट, सक्सेस नजर नहीं आ रही, फिर भी जितना आपने पहले दिन पोटेंशियल दी थी और जा दी थी, उतना ही आप कंटिन्यू रखोगे। ये चैंपियन माइंडसेट होता है। अब हम इसी चीज को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक गांव था छोटा सा, उस गांव के अंदर एक लड़का रहता था। वो लड़का पुअर फैमिली से ताल्लुक रखता था, गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था। लेकिन वो अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ करना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था और सक्सेसफुल एक लाइफ जीना चाहता था। ऐसी लाइफ जिसके अंदर सोसाइटी में उसका वजूद हो, सोसाइटी में उसकी जानिब लोगों की अट्रैक्शन हो। तो वो नई नई चीजें करता था। लेकिन उसके अंदर दिक्कत ये थी, वो पहली जो है वो पहले दिन अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पोटेंशियल के साथ, जुस्तजू के साथ, जनून के साथ स्टार्ट करता था। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद जब उसे नतीजा इमीडिएटली नहीं मिलता था, वो छोड़ देता था। फर्ज कीजिए उसने एक्सरसाइज करनी है बॉडी बनाने के लिए। आप सोचते हो ना कि बॉडी बन जाएगी। आपने शुरू वाले 10 दिन पूरी पोटेंशियल के साथ काम किया, लेकिन अब आपने देखा कोई नतीजा नहीं मिल रहा, कोई आउटपुट नहीं मिल रही, कोई बॉडी बन नहीं रही, तो आपने गिव अप कर लिया, छोड़ लिया। उस बच्चे के साथ ये दिक्कत थी। तो 10 दिन, 15 दिन वो कोई भी नया काम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, जनून के साथ करता था, लेकिन बाद में छोड़ देता था। तो अब उस गांव का एक वाइस मैन था, उसकी जानिब वो जाता है और अपनी सारी दास्तान बताता है कि जी मेरे साथ ये दिक्कत है। मैं कोई काम अगर स्टार्ट करता हूं तो शुरू में मैं पूरी पोटेंशियल देता हूं, पूरी ऊर्जा देता हूं, पूरी जनून और जिगरे के साथ कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद मैं छोड़ देता हूं, गिव अप कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मुझे इमीडिएट रिजल्ट मिले, मुझे जल्द से जल्द नतीजा मिले। तो वो वाइस मैन क्या करता है, उसे करीबी एक सीड लेता है, उस सीड को सॉइल के अंदर दफन कर लेता है। अब उसे कहता है कि 2 मंथ तक आपको कंटिन्यूसली इस सीड को पानी देना है, इस सीड को 2 मंथ के लिए कंटिन्यूसली पानी देना है। उसने शुरू वाले 5 दिन, 8 दिन, 1 हफ्ता पूरी पोटेंशियल के साथ दिया। फिर उसने देखा यार इस जमीन के अंदर कुछ निकल नहीं रहा, मैं ऐसे ही पानी दे रहा हूं। उसने छोड़ने का सोचा, लेकिन फिर वाइस मैन की वो बात उसे याद आती है कि 2 मंथ के लिए आपको कंटिन्यूसली वाटर देना है इस सीड को। ऐसे ही वो कंटिन्यू रखता है, 1 हफ्ता, दूसरा हफ्ता, 3-4 वीक्स के बाद उस सीड में छोटा सा प्लांट ग्रो करता है, छोटा सा। तो अब उसके पास रीजन आ गया, उसके पास उसे अपनी मंजिल सामने नजर आ गई। अब उसके पास जो है वो जनून आता है और वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ अब उसे सनलाइट से बचा रहा है और उसे पानी भी टाइम पे दे रहा है। अब वो जो है ना उस फील्ड के अंदर, उस काम के अंदर मगन हो चुका था। ऐसे ही 2 मंथ तक वो लगा रहा और वो छोटा सा जो सीड था वो एक बेहतरीन निमाया या सुनहरी, जो हम कहे ना, ऐसे प्लांट बन गया। उसके बाद वाइसमैन की जानिब जाता है और कहता है कि
ये देखो, आपने जो मुझे पानी को कहा था कि 2 मन तक यहाँ पर इस सीड को पानी देना है, आज ये सीड एक बेहतरीन प्लांट बन गया है, एक बेहतरीन प्लांट बन गया है। तब वाइसमैन कहता है कि तुम जो है ना 2 दिन में जल्द से जल्द नतीजा चाहते हो, रिजल्ट चाहते हो, अचीवमेंट चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, लेकिन ये प्लांट आपको बता रहा है कि सक्सेस नीड टाइम, सक्सेस नीड कंसिस्टेंसी। आपके पास रिदम होनी चाहिए, आपके पास कलेजा होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। सक्सेस में कोई ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत नहीं होती। सक्सेस एक सिंपल डेफिनेशन है सक्सेस की। आपके माइंडसेट जो है वो चैंपियन माइंडसेट होना चाहिए, लीजेंड माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा माइंडसेट जिसमें जब आप कोई काम करने जा रहे हो ना, ये सोचकर अपने जहन नशीन करके नहीं करना है कि जी ट्राई करता हूं, हो गया तो बेहतर है, वरना कोई दिक्कत नहीं। आपने ये सोचकर उस फील्ड में जाना है कि जी मैं ट्राई करने नहीं आया हूं, मैं ट्राई करने नहीं आया हूं, मैं इस फील्ड में अपना वकार बनाने आया हूं, इस फील्ड के अंदर अपना वजूद बनाने आया हूं। और छोड़ने के बजाय, गिव अप करने के बजाय बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करो। और रिदम जो है वो कंटिन्यूसली रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 दिन किया, 10 दिन किया, रिजल्ट नजर नहीं आई, छोड़ दिया। जो आपकी अचीवमेंट है, सक्सेस है, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन अल्लाह ताला जब कुरान में वादा करता है कि जी किसी की भी मेहनत को मैं रायगान नहीं जाने दूंगा, हम जैसा अगर कोई बंदा वादा करता है ना तो कोशिश करता है पूरा करूं, कोशिश अपनी पूरी कोशिश करता है। लेकिन यहां पर अल्लाह ताला वादा कर रहा है कि अल्लाह ताला अपने वादे से मुकर सकता है। तो फिर हमें अपने ऊपर यकीन क्यों नहीं है कि जी हमारी मेहनत, हमारी रंजिश और जस्तजू नाकाम जाएगी? नहीं जाएगी ना। सो सक्सेस के लिए आपके चैंपियन माइंडसेट होना चाहिए कि करने नहीं आया हूं। आपके अंदर सिर्फ ये नहीं है करना है, जिद होना चाहिए, जिद होना चाहिए। और दूसरी बात यह है आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिदम होनी चाहिए। मतलब लगे रहना है, छोड़ना नहीं है।